बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे असेंबली मेंबरान असेंबली में क्या कर रहे हैं। पहले भी एक वाकया ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, बल्तिस्तान में ये तो पैसों की लूट मार हुई है। ऐसा जुल्म बल्तिस्तान की तारीख में बल्तिस्तान के अवाम पर हुआ जब वहां पर इंसानों को जानवरों से भी बदतर सलूक उनके साथ किया गया। सरों पर पत्थर मारते हुए उनको शहीद किया गया। आज मैं कहता हूं, देखे उस वक्त अगर वो आवाज उठती, उस वक्त इन नायल उपरानों के खिलाफ वो आवाज उठती, तो आज अगर उनके उन मुजरिमों के खिलाफ, उन कातिलों के खिलाफ अगर क्रैकडाउन होता, अगर कार्रवाई होती, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। बाहर के शाहराए पराक्रम पे जो डकैत बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि बल्तिस्तान वाले कमजोर हैं, बल्तिस्तान के बंदूक को मारो, बल्तिस्तान वालों के सरों को पत्थरों से कुचलो। उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं। बल्तिस्तान वालों को इस हद तक नजरअंदाज किया हुआ है, बल्तिस्तान की कौम को इस हद तक बुज़दिल समझते हैं कि उनके औरतों को गाड़ियों से उतार के मारो, बच्चों को उतार के मारो, उनकी गाड़ियों को लूटो, कल इज्जतें भी लूटेंगे। लेकिन अफसोस की बात है अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सीनियर वजीर हमारे हल्के के हैं, वो इस मामले पर खामोश क्यों है। गवर्नर इसी हल्के पर है, वो इस मामले पर खामोश क्यों है। पहले भी एक वजीर आला था, जब उसी के दौर में हमारे शोहदा के कि मैयतें इस कौम ने उठाई, उस वक्त भी हम खामोश रहे। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये मामला हम आसान नहीं समझते। ये एक गाड़ी चंद रुपयों की डकैती का मामला नहीं है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों का मामला है। नौजवानों की, हमारे यहाँ से पढ़ने के लिए पिंडी इस्लामाबाद जाने वाले तालिब इल्मों की जिंदगी का मसला है। और अगर कोई ये समझता है कि बल्तिस्तान की कौम बर्दाश्त करेगी, सुनो, अब हम कुछ चंद वक्तों के लिए कुछ दलालों के नीचे रहे, कुछ उनको हमने हुक्मरानियां जरूर दी, धोखे में दिया, हमसे धोखा हुआ। आज उनको हमारे ऊपर लीडर अगर हमारे बेगैरत है तो अवाम बेगैरत नहीं है। अगर आप माना चाहते हो तो फिर आप माइशी सही। ये बात वाज़ेह होगी कि अगर इनको सिक्योरिटी नहीं होती है तो गाड़ी में असलहा लेस करके ले जाओ, गाड़ी में असलहे भरकर ले जाओ, लाइसेंस का जो पूछेगा उसको भी ठोक दो उधर। जान का मामला है, सेल्फ डिफेंस में तुम अपनी हिफाजत में किसी की जान ले सकते हो, जान ले लो, साबित करो कि यार हम अगर पुलिस इंतजामिया आपके कुछ नहीं कर सकती तो माँ बहनों को चंद डकैतों के आसरे पर नहीं छोड़ सकते। हम मुतालबा करते हैं जुल्म के ज़ाबिते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते, मुतालबा बंद करो, सरकार बंद करो। हम मुतालबा करते हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो ड्राइवर्स हैं, फिल फोर उनके लाइसेंस का इजरा किया जाए, उनको असलहा दिया जाए, लाइसेंस भी उनके पास मौजूद हो। अफसोस की बात है, थोड़ा सा वक्त लूंगा। ये समझते हैं बल्तिस्तान के लोग कमजोर हैं। अरे भाई, तुम जाहिल लोग कभी तारीख की किताबों को उठाकर देखो। ये वो कौम है, ये अली शेर खान अंचन की वो कौम है जो लद्दाख से लेकर तुम्हारे चित्राल तक हुकूमत जिसने की, दूर में तुम्हारे राजाओं के सरों से पोलो खेलने वाली कौम है। तारीख को दोहराओ मत, अमन पसंदी का ये मतलब मत समझो कि तुम जिसको चाहो गाड़ी से उतार के मारो। ये मामला रुकना चाहिए। मैं बारहा कह रहा हूँ, हमारे लीडर बेगैरत हो गए, हमारे लीडर कमजोर जरूर है, अवाम कमजोर नहीं है। अवाम सख्ती से इस चीज का एहतसाब करेगी। अगर उन कातिलों का क्या हुआ ये हम पूछते हैं, अपने तमाम तर इदारों से भी पूछते हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों से भी पूछते हैं, खिलाफ के उन बंदूक का क्या बना जिन्होंने हमारे लोगों को मारा। अरे भाई, पाकिस्तान की कौम
जो लीडर ऊपर बैठे हुए हैं आपके शोहदा को इंसाफ नहीं दिला सके हैं तो चंद रुपयों का क्या इंसाफ दिलाएंगे। हम मुतालबा करते हैं कि फिल फोर इस पर कार्रवाई हो और जिन बंदों ने, जिन डकैतों ने वहां पर ये जो हमारे गाड़ी को लूटा है उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस मामले को इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे पर दफात लगाया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी यही चीज है कि आपने तमाम पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स पर दहशत फैलाई। अब कोई भी वहां से गुजर नहीं सकता। पीआईए के किराए तुमने आसमान पर पहुंचा दिए। लोग, गरीब लोग ट्रांसपोर्टर पे जा रहे हैं। गरीबों को न किरायों में सहूलत है न जमीन पर तहफ्फुज़ है। हम मुतालबा करते हैं कि पीआईए का भी किराया कम किया जाए। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन उनको असलहा लाइसेंस जारी किया जाए। नुकसान का असाला किया जाए। नंबर 3, और फौज को तैनात किया जाए। फौज को तैनात किया जाए, वहां पर इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। जिंदाबाद पाक फौज, 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 जिंदाबाद। और दूसरी बात, शहर में ठीक है जो नाबालिग बच्चे हैं उनको आप रोकते हैं, उनका कार्ड आप चेक करते हैं, ठीक है, सब तक जो बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन हद से ज्यादा नाकाबंदी करना, हद से ज्यादा रुकावटें डालना, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। एक हफ्ता आपने कर लिया तो अभी ये नाकाबंदी अभी खत्म होनी चाहिए। ये ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन हमारे गरीब मुसाफिरों का वाहिद और आखिरी सहारा है। इसको कमजोर न होने दिया जाए और इनके हर मुतालबे को मंजूर किया जाए। और ये मुतालबा अगर इंतजामिया से नहीं होता तो हर दरवाजा हमारे पास मौजूद है, हर फोरम हमारे पास मौजूद है, चाहे वो अदलिया का फोरम हो तो भी इस्तेमाल होगा और इन्हीं के खिलाफ होगा, क्योंकि सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। बहुत शुक्रिया, बहुत